तो आइए समझते हैं कि गुस्से का हम निवारण कैसे करें। कि आप अगर गुस्सैल आपकी पर्सनैलिटी, ऐसे देखिए गुस्सा क्या है। हमारी शरीर में हर समय एक एनर्जी फ्लो हो रही है। अब उस एनर्जी को हम क्या दिशा देते हैं वो हमारे हाथ में है। या तो आप उसे दिशा देते हैं या आपका माइंड उसे दिशा देता है। वो दिशा अब क्या बन के आती है, या तो वो शांति बन के आ सकती है। देखिए एनर्जी तो एक ही है, चाहे वो शांति बन जाए चाहे वो गुस्सा बन जाए। तो अगर आप में काफ़ी गुस्सा है तो आप समझ लीजिए कि आप में एक एनर्जी का फ्लो है जो कंट्रोल नहीं है और वो उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। और एनर्जी, देखिए इस एनर्जी को हम अपनी क्रिएटिव चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमारे हाथ में है। देखिए गुस्सा क्या है। गुस्सा है एक तरह का अनसेटिस्फैक्शन है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो जिसकी वजह से अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कैसे उसको कैसे मैं हम कंट्रोल नहीं कर पाया जो मुझे चाहिए था। तो फिर मुझे जो मेरी एनर्जी है मेरे अंदर से वो निकल के आ रही, एक तरह से गुस्से में निकल के आ रही है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा एक ही कारण है गुस्से का। और अगर आपका व्यक्तित्व गुस्सैल है तो एक ही कारण है कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने आसपास से, और उम्मीदें लोग पूरी नहीं कर रहे, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। देखिए यही इसी में पकड़ है हमारी, इस लाइन में कि हमारी उम्मीद में ही सारी पकड़ है। और उम्मीद से ही हम अपना रास्ता निकाल सकते हैं। अब उम्मीद क्या है? उम्मीद सिर्फ इससे नहीं है कि मुझे जो काम कर रहा हूँ उससे उम्मीद है कि मुझे रिजल्ट्स मिले। उम्मीद मुझे पैसा चाहिए सिर्फ उसी की बात नहीं है। उम्मीद मुझे अपने आसपास के सभी लोगों से भी है, अपने घर वालों से है, जितने मेरे रिलेशनशिप्स हैं उनसे, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि देखिए हर किसी का अपना जीवन है, अपने जीवन का नज़रिया है। पर इस दुनिया में हम एक साथ होकर लोगों के साथ, क्योंकि ज़िंदगी जी जाती है लोगों के आसपास, तो अब हम आसपास रहेंगे। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी चाहते हैं तो उसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे ही होंगे हर हाल में। तो जब आप कुछ चाह रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो जो आउटकम आप मांग रहे हैं वो उसका बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि वो आउटकम आपको ना मिले, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बात सिर्फ उसकी नहीं है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको दुनिया से क्या चाहिए। देखिए बाहर की दुनिया में 100 चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स है, ग्लोबल वर्ल्ड है, दुनिया में क्या चल रहा है। एक तेल की कीमत ऊपर नीचे होने से 100 चीज़ें बदल जाती हैं। खाना महंगा हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। उसको उगाना तक महंगा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भी तेल की ज़रूरत लगती है। हर चीज़ में तेल की ज़रूरत लगती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे आउटकम को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं और तेल महंगा हो गया तो आपकी सप्लाई चेन वो महंगी हो गई, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो गई, प्रोडक्ट महंगा हो गया, और महंगे होते वो बिकना कम हो जाएगा। तो 100 चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बाहर की दुनिया में। पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है आजकल। फिर पॉलिसीज़ हैं सरकार की, किसको सब्सिडी देनी है किसको नहीं देनी। तो 100 चीज़ें हैं आपकी दुनिया में जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, सिंगल पर्सन को, किसी भी बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। और जहाँ तक रही आपके आसपास के जो लोग हैं, देखिए हर किसी का अपना फ्रीडम है। अब माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत उम्मीद होती है, पर एक बच्चे जो हैं वो उनकी डिफरेंट जनरेशन हो गई। वो माँ बाप के और बच्चों के बीच में 20 से 30 साल का अंतर आ जाता है। अब एक डिफरेंट जनरेशन हो गई ऑल टुगेदर। अब वो अपनी सोच है उनकी, वो कैसे सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी है, अपना रास्ता है उनका। पर हमें चाहिए कि वो मेरे हिसाब से सब कुछ करें। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, छोटा गैप नहीं है। अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ उम्मीद है, जिससे आप प्यार करते हैं, और वो दूसरे घर से आए हैं,
वो आपके साथ नहीं हुए, वो आप दूसरे घर से आए हैं, चाहे वो पड़ोस के घर से आए हो, तब भी एक दूसरा घर है, दूसरे लोग हैं, उनका अपना ज़िंदगी जीने का नज़रिया है, अपना सोचने का नज़रिया है। तो एक बहुत बड़ा गैप है हर चीज़ में, क्योंकि वो आपसे अलग है। सीधी सी बात है, अगर आपके घर में आपका भाई भी है जो आप दोनों एक ही समय में पैदा हुए हैं, तो वो पर गैप है, वो अलग बंदा है, अलग इंसान है, उसकी सोचने की, ग्रहण करने की चीज़ें, क्षमता अलग है, आपकी अलग है, उसका रास्ते अलग है, आपके रास्ते अलग है। तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, वो आप नहीं है, वो आपसे अलग है। तो ये चीज़ें का कारण है कि हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है, पर मुझे चाहिए कि सब कुछ मेरे हिसाब से करें। और मुझे क्या मतलब है, मेरे मन को, मेरा मन चाहता है कि सब चीज़ें मेरे हिसाब से हो। देखिए, मन का काम ही है उम्मीद से काम, उम्मीद के बिना, एक्सपेक्टेशन के बिना, इच्छाओं के बिना मन काम नहीं कर सकता। आप बैठ जाएं, देखें कि अपना मन, आपके मन क्या सोच रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, सोच देखें, सुने एक बार उन्हें। सुनते सुनते समझ में आएगा कि ये तो हर समय बस कुछ ना कुछ मांगता रहता है, इसे या फिर किसी पे कंट्रोल करना चाहता है। ये सीधी सी बात है। मन के पास कोई रास्ता नहीं है, विचार के पीछे एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, डिजायर। बिना उसके विचार नहीं चल सकता किसी भी हाल में। तो ये अगर हम समझ लें, और उम्मीद को हम समझ लें कि उम्मीद पूरी होगी, अपने से जो उम्मीद है वो नहीं बात हो रही, उम्मीद है जो बाहर से है, किसी और से है, वो पूरी होगी। मेरी उम्मीद है कि वो मेरे हिसाब से काम करें, दुनिया मेरे हिसाब से चले, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए अभी के अभी। तो ये जो उम्मीद है, उसके बिना मन नहीं चल सकता। और जैसे ही उम्मीद आई तो विचार आया, और विचार आया तो शरीर पर तरंगे आई, शरीर पर फीलिंग आ जाती है। जैसा आप सोचते हैं वैसी शरीर पर फीलिंग आ जाती है। और फीलिंग दो ही तरह की है, तो अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग। अगर फीलिंग अच्छी नहीं हुई तो बॉडी रिएक्ट करती है, वो एनर्जी जो है आपकी शरीर में चल रही है वो गुस्से की तरह बाहर आ जाती है। और फीलिंग अगर ठीक है, अच्छी है, तो वो फिर प्यार के रूप में बाहर आ जाती है। तो सीधा सा रास्ता है। तो उम्मीदों से ही दुनिया बनी हुई है हमारी, बिना उसके हम कुछ नहीं करते। हर चीज़ से हमें उम्मीद है, बच्चों से प्यार, जिससे हम प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से, काम से, 100 उम्मीदें हैं, उसके बिना मन नहीं चलता। और यही मन है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। अब मुझे किसी से कुछ चाहिए था, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, तो मन ने एक डिससेटिस्फैक्शन, एक निराशा प्रकट करी, और निराशा प्रकट हुई विचारों से। और ये सब इतना ऑटोमेटिक है, इतना तेज है, आपको समझ में, आपको पता भी नहीं लगता कि कैसे हो गया। इतने तेजी से काम होता है बिजली की स्पीड से कि आप पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। मन ने कुछ चाहा, वो नहीं मिला, सीधा शरीर पर फीलिंग आई। मन जो विचार है वो शरीर पर फीलिंग लाएंगे। मन पे जो भी हो रहा है वो शरीर पर आ जाएगा, क्योंकि शरीर सॉलिड फॉर्म है। तो शरीर पे आते ही शरीर फिर मन पे बोलेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो मन उसको फिर उससे दौड़ना चाहेगा, या फिर उसको रोकना चाहेगा, या फिर उसको लड़ना चाहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो वापस फीलिंग शरीर पर आएगी जो शरीर को पसंद नहीं होगी, और फिर वो जो एनर्जी है वो गुस्से की तरह बाहर निकलेगी। तो सीधा सा रास्ता है। अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है, तो पहली बात तो मन से कंट्रोल हटाना है, तो हमें ध्यान करना है और अपनी आत्मा का कंट्रोल शरीर पर लेके आना है। और सबसे बड़ी बात, जो उम्मीद है हमें, उसको हमें इस तरह से संभालना है कि जो भी चल रहा है सब ठीक है। जो मेरे आसपास वाले कर रहे हैं, अगर मैं समझ लूँ कि गैप है हमारे बीच में, तो वो उनका फ्रीडम है, जैसे वो करना चाह रहे हैं वो करें। मैं उससे ओके हूँ जो वो जैसे कर रहे हैं। जो मुझे चाहिए था अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं उससे भी ओके हूँ। सरेंडर में जीना है। आप निश्चिंत हो जाएं, आप जो हो रहा है उससे निश्चिंत हो जाएं, उसको आप अपना लें। अपनाना ही उसका रास्ता है, क्योंकि जो आपकी तरफ आया उसे आपने अपना लिया। कि जो आपकी उम्मीद थी किसी से वो नहीं पूरी हुई तो कोई बात नहीं, आपने अपना लिया उसे। देखिए, मैं बाजार में जा रहा हूँ, किसी ने मुझे मेरी कमर पर थप्पड़ मारा,
तो मैंने मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त है, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। जैसे ही पता लगा ये मेरा अपना है, अपना का मतलब है कि मैंने अपना लिया उसे। जो भी रिएक्शन हुआ मैं लड़ने को तैयार था, पर जैसे देखा मैंने दोस्त है। किसी ने मुझे कुछ कहा, पर वो मेरे घर वाले हैं या मेरा जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो हैं, तो मैंने जिस उन्होंने कहा और मैंने कोई और कहता मुझे तो मैं शायद लड़ पड़ता, मैं वापस सुनाता, पर मैं शांत हो गया। तो अपनाहट में ही सारे रास्ते। अगर आप लड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है आपकी तरफ आ रहा है और आप उससे लड़ रहे हैं कि नहीं ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो बदलेगा कुछ नहीं। सामने वाले का कुछ व्यवहार नहीं बदलेगा, क्योंकि उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है। पर आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लेंगे। अपने रिश्तेदारों के आसपास जो भी आप चल रहा है आपकी रिश्तेदारी में, आप वो खराब कर लेंगे और अपने ज़िंदगी को कष्ट में ले आएंगे। क्योंकि जो चीज़ें दुनिया से आपको उम्मीद, अगर वो भी नहीं मिल रही, तो आप तो वो भी आपके शरीर पर फीलिंग्स अच्छी नहीं ला रहा और आप उससे भी लड़ रहे हैं, आप दौड़ना चाह रहे हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी खुद मुश्किल बना रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बना रहे हैं। तो पहली बात, अपना लें जो भी हो रहा है। जो हो रहा है होने दें, उसे आपके हाथ में नहीं है। आप कोशिश करें अपनी तरफ से, पर जो हो रहा है, अब जो आउटकम आ रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, शरीर को कंट्रोल करने के लिए मन का कंट्रोल हटाएं, ताकि सब कुछ ऑटोमेटिक ना हो, सब कुछ आपको पता हो क्या हो रहा है। तो जैसे ही आपको पता होगा क्या हो रहा है, तो आप उसको बदल पाएंगे। तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी। तो आपको कंट्रोल में आना पड़ेगा। तो आपको आत्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मन में चलते रहेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहेगा, पर जैसे हम मन से बाहर आए, आपका कनेक्शन आत्मा से हुआ, फिर चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं हो रही, फिर चीज़ें आप कर रहे हैं, फिर रिएक्शन नहीं है, फिर एक्शन है। तो ये चीज़ें समझें आप, और होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो। पर गुस्से का एक ही रास्ता है कि आप आपसे अपनाएं, पहली बात। और दूसरा, मन है जो ऑटोमेटिक कर रहा है, उसको पकड़ में लाएं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जागना है, आत्मा से कनेक्ट करना है, ध्यान करना है। धन्यवाद।